हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सर है पाद। राहुल साकृत्यानंद ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपा को। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? पौम चरियू। आलाखंड की रचयिता हैं जगनिक। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? राम सिंह। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है पाहुड़ दोड़ा। सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? आदिकाल का। उपदेश रसायन रास के रचयिता है जिनदंत सूरी। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक है अब्दुल रहमान। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? सालिभद्र सूरी। मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति। सुमेलित कीजिए। आदिकाल का समय क्या है? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक और 1050 से 1375 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? राम खेलावन पांडे ने। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन। राहुल वेल कृति है चंपू काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को। ग्रेशन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? सिद्ध एवं जैन साहित्य। किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न रचनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, ये इसका सही उत्तर है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? अवहट। किस ग्रंथ में बनारस या आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों से संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से। किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया जाता है? पृथ्वीराज रासो। आज हम 50 प्रश्न करेंगे और जो हमारी वीडियो रहेगी वो शाम के 4 से 6 के बीच रहेगी। वो जो रात का टाइम था 10 से 11 का, वो टाइम
थोड़ा सुविधाजनक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है सही से। बोधगान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? सिद्धों की। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? पुष्पदंत। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? धनपाल। संदेश रासक की रचना विधा है खंडकाव्य। कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन रास। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मुनि दंत और अद्वैय व्रज ने। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के वृद्ध संस्करण में कितने समय का खंड है? 69 यानी कि 69। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? पृथ्वीराज चौहान। मेघदूत या संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? बीसलदेव रासो। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? भृंग भृंगी संवाद। हिंदी साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य या प्रणय पिंगल भाषा में हुआ है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भृतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? पिपलीस देव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।